जय हिंद दोस्तों। आज जो हम देखेंगे वो दिवाली आने वाली है। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और 2021 के बारे में मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि कहीं बाद में कोई वीडियो देखे तो ईयर के हिसाब से वो कन्फ्यूज़न हो। तो मुहूर्त जो है वो 2021 का मैं बताऊँगा आपको। और जो तारीख है 3 और 4 की छोटी दिवाली है, वो 3 की छोटी दिवाली है, 4 की बड़ी दिवाली है। और इस बार नवंबर में पड़ रही है, नवंबर के शुरू में। और हमें जैसे पता ही है कि कार्तिक महीने में दिवाली आती है। और जो मुहूर्त इसका पड़ रहा है नवंबर को, 4 तारीख को, तो मैं वैसे शहरों के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग रहता है और कुछ मिनटों का या आधे घंटे का फ़र्क हो सकता है। तो मैं दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ। तो दो दिल्ली के हिसाब से है वो शाम के 6:09 से रात के 8:04 तक का मुहूर्त है। तो इसके 15 मिनट आगे पीछे का हिसाब चलता है शहरों में, जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो दोस्तों ये तो मुहूर्त की टाइमिंग है, ये आप अपने शहर के हिसाब से अकॉर्डिंगली देख सकते हो क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि सारे शहरों के नाम से मैं बताता रहूँ यहाँ पे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि दिवाली के दिन भी व्रत रखा जाता है। बेसिकली एक तरीके का ये फेस्टिव सीज़न इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे व्रत शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पुरानी किताब है, अहोई अष्टमी का होता है। ये मम्मी लोग रखते हैं बच्चों के लिए, लड़कों के लिए। उसके बाद उससे पहले करवा चौथ होता है। उसके बाद दिवाली आती है, फिर बाकी उससे पहले धनतेरस है, दिवाली है, फिर अन्नकूट गोवर्धन पूजा है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो तो काफ़ी लोग यहाँ पे तो काफ़ी लोग दिवाली के दिन व्रत भी रखते हैं। तो इसके बारे में ये थोड़ा पढ़ते हैं। इसके बाद इसमें दिवाली की पूजा के टाइम क्या क्या बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। अगर आपके घर में जैसे पंडित अवेलेबल नहीं है तो आप खुद भी कैसे कर सकते हैं पूजा। और मतलब ये बेसिक होता है। बाकी सबके अपने रिचुअल्स होते हैं जो इसी में ऐड ऑन होते हैं। बाकी शुरुआत यहीं से होती है। और उसके बाद लक्ष्मी जी की कहानी होती है, वो पढ़ी जाती है जो व्रत रखते हैं। और वैसे भी जो पूजा करते हैं, पूजा के दौरान उसके बाद माँ लक्ष्मी की आप कहानी भी पढ़ सकते हैं, तो वो ये भी हम पढ़ते हैं। तो दिवाली के व्रत का जो पैरा है इसमें पढ़ते हैं। तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को समस्त भारत में दीपावली का त्यौहार बड़े ठाट बाट से मनाया जाता है। ये वैश्य जाति का महानतम त्यौहार है, इसलिए नाना प्रकार से घर और दुकानों को सजाकर रात्रि को रोशनी की जाती है। और भगवती लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ साथ वहीं बसनों का पूजन किया जाता है। इसी दिन भगवती लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई थी और इसी दिन राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर वामन भगवान ने उसकी यूडी पर रहना स्वीकार किया था, ठ्यूडी पे रहना स्वीकार किया था। तथा इसी दिन रामचंद्र जी ने रावण को जीतकर सीता और सेना सहित अयोध्या में प्रवेश किया था। एवं इसी दिन राजा वीर विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठकर नवीन संवत की घोषणा की थी। अतः इन सब कारणों को लेकर इस दिन भारी उत्सव मनाया जाता है और श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी के सहित सब देवताओं का पूजन करते हुए सुख संपत्ति की भगवान से याचना की जाती है। तो दोस्तों जो ये जो दिन था, ये ऐसा कॉम्बिनेशन बना था जिस इस दिन बहुत बहुत शुभ चीज़ें हुई थी। लक्ष्मी जी उस दिन प्रकट हुई थी मंथन से। उसी दिन वामन देव जी का ये इंसिडेंस हुआ था जो हमारे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और उसी दिन राम जी का भी जो ये रावण को उन्होंने मार दिया था और उसके बाद अयोध्या आए थे। और तो काफ़ी सारी चीज़ें इसी दिन हुई थी और इसलिए ये काफ़ी मतलब इसको एक बहुत ही स्पेशल दिन माना जाता है, खासकर जो सनातनी होते हैं उनके लिए। और यहाँ बताया कि वैश्य जाति में तो काफ़ी बड़ा त्यौहार है। तो देखा होगा आपने, जो बनिए होते हैं तो बहुत ही इसे धूमधाम से बनाते हैं। और लक्ष्मी जी की बड़ी उनकी पूजा का बहुत अलग हिसाब रिचुअल होता है जिसमें पान के पत्तों का, जिसमें छोटा बहुत टोना तो नहीं हम बोलेंगे, लेकिन उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। और हमारे भी ऐसे रिश्तेदार हैं जो करते हैं, तो हमें बड़ा मतलब अच्छा लगता है देख के। अब वो हम कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे चलते आ रहे हैं हम वो करेंगे, लेकिन जो उनके चलते आ रहे हैं वो बड़े मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं वो उस चीज़ में। उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पे श्री महालक्ष्मी जी की पूजन की सामग्री एवं विधि। तो इस दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है, राम जी की भी पूजा होती है, नारायण की भी पूजा होती है, सबकी पूजा होती है। तो पहले कन्फ्यूजन होती थी यार, दिवाली में राम जी घर आए लेकिन हम पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी की, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता था। तो ये कारण है, इस दिन बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो लक्ष्मी जी के भी प्रकट हुई थी इसी दिन, राम जी भी आए, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हुई। बहुत शुभ दिन था ये और है। तो पूजन सामग्री आपको क्या चाहिए होगी? 5 चाहिए होगा, इत्र चाहिए होगा, दूध, धूप, कपूर, दिया सलाई, नारियल, सुपारी, रोली, घी, लाल वसा, मेवा, गंगाजल, फल, लक्ष्मी प्रतिमा, कलावा, रुई, सिंदूर, शहद, गणेश प्रतिमा,
फूल, दूब, दही, दीप, जल, पात्र, मिठाई, तुलसी। तो बहुत बेसिक चीज़ है ये, हर पूजा में जो भी वैष्णव पूजा होती है उसमें ये चीज़ें लगती हैं। वैसे भी और कोई पूजा होती है उनमें भी कुछ कुछ चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये तो कंपलसरी होती है इस दिन। विधि क्या है, एक थाल में या भूमि शुद्ध करके नवग्रह बनाएं। रुपया, सोना, चांदी श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी एवं सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवता को स्थान दे। अच्छा, ये जो रुपया, सोना, चांदी, यहाँ पे शायद आधी लाइन लिखी हुई या पूरी लाइनें मैं बता देता हूँ। जो भी आप पे पैसे होता है या जो भी आप पे सोना चांदी होते हैं घर में, तो वो हम उस दिन भगवान के आगे ही अर्पण कर देते हैं, रख देते हैं, उनको ही स्थान देते हैं, क्योंकि एक तरीके से वही लक्ष्मी जी हैं। और मंदिर में रखने के बाद श्री महेश आदि देवी देवताओं को स्थान दें, उनको आह्वान करके उनको बैठाएं। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान करा के वस्त्र से साफ करके स्थान दें और स्नान कराएं। तो जैसे एक तरीके की प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन हमें वो नहीं करना, बस उनको नहलाना है, जैसे उसमें एक प्रोसेस होती है वो करते हैं। फिर दूध, दही व गंगा जल में चीनी बताशे डालकर पूजन के बाद सबको उसका चरणामृत दे। तो ये तो हमारा एक सब सनातनी ये करते हैं, चरणामृत बनाते हैं। उसमें दूध, दही व गंगा जल, चीनी मिला के, बताशे मिला के चरणामृत बना के फिर सबको हम बांटते हैं। और घी का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। और ये जो चरणामृत वाला है ये आखिरी में होता है, और घी का दीपक पहले जलाना है और फिर पूजा आपको करनी है। जो भी फिर आपके एडिशनल रिचुअल्स होते हैं या जो कोई पंडित आएंगे तो कोई भी पूजा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहानी है श्री लक्ष्मी जी की कहानी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सुननी है तो ही मैं इसको फिर दूसरी वीडियो में सुना दूंगा आपको। तो बेसिक यही है लक्ष्मी जी का। और उसके बाद मुहूर्त के अंदर ही अपनी पूजा ख़त्म करके आप दिए विए हम पूरे घर में जलाते हैं, और उसके बाद पटाखे और मिठाई खाना ये सब शुरू हो जाता है। कुछ लोग होते हैं रिचुअल्स में वो रात को ताश खेलते हैं, हल्का फुल्का जुआ तो हम उस दिन ही बोलते हैं, हल्का फुल्का ताश चलता है फ्रेंडली मैनर में, और सब एंजॉय करते हैं। बस यही दिवाली का त्यौहार होता है। और कुछ बहुत से लोग होते हैं जो इस दिन जो तांत्रिक विद्या होती है, या तांत्रिक भी बोल लो या सात्विक विद्या में, उस दिन सिद्धि के लिए भी लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं। कोई सिद्धि अगर उन्हें करनी होती है किसी भी देवी देवता की, तो ये दिन सबसे बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है। तो इस दिन बहुत से जो तांत्रिक होते हैं जो मतलब नेगेटिव बोल सकते हो या कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं कि जो काफ़ी हार्मफुल हो सकती है। तो इसलिए बोला जाता है कि रात को फिर घर से बाहर ज़्यादा घूमते नहीं है, निकलते नहीं है, और चौक चौराहों पे ज़्यादा जाया नहीं करते। तो हमारे यहाँ, तो हमारे एरिया में या हमारे यहाँ भी यही बोला जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादा कहीं इतना घूमते नहीं है इस दिन, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब आप गुवाहाटी में जाएंगे तो उस दिन यहाँ पे गुवाहाटी के एरिया जो होता है जहाँ पे माँ कामाख्या मंदिर है, तो वहाँ पे सारे तांत्रिक जो होते हैं वो आते हैं। और उस दिन सब मतलब मैं अगर आम इंसान की भाषा में बोलूँ तो सब उस दिन अपनी प्रैक्टिस करते हैं, जो भी उन पर शक्तियाँ होती है, और वो चेक करते हैं मतलब उनकी शक्ति अभी भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें एक ऐसी होती है जैसे मरण मटके होते हैं। मरण मटके मतलब होता है कि किसी भी XYZ का नाम लेके वो मरण मटके हवा में छोड़ते हैं। तो मतलब ये बहुत ही एक डीप चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत हार्म करती हैं दूसरे बंदे को XYZ का, इसलिए वो किसी का प्रॉपर नाम नहीं लेते। वो बेसिकली अपनी पावर चेक कर रहे होते हैं कि है कि नहीं है। कम हो जाती है तो फिर वो उस दिन सिद्धि प्रैक्टिस वापस सिद्धि करते हैं उस चीज़ की। तो ये दिन मतलब शुभ, जो अच्छे शुभ करने वाला है, शुभ के लिए भी बहुत बढ़िया है। जो मतलब दूसरों को थोड़ा परेशान करने का वैसा करना नहीं चाहिए, उसके लिए भी ये बहुत दिन होता है। तो इस दिन तो सबसे अच्छी चीज़ है बस पूजा करो भगवान की, और कुछ नहीं, हरि का नाम बोलो। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। और अगर आपको ये कहानी सुननी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद।